हेलो, गुड मॉर्निंग। और ठंड बढ़ती चली जा रही है भाई। और तबीयत ख़राब, जैसे बताया मैंने, तबीयत ख़राब थी, बुखार आ गया था। कल भी दवाई खाई। आज भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की दुआ से बिल्कुल सही लग रहा है, नहा ली हूँ। लेकिन हाँ, इतना है कि गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया है। और दवाई ले आई थी कल, खा ली। पहले पता क्या होता था, मैं सोच रही पहले ना मुझे जुकाम होता, जुकाम ही हुआ था, ये जुकाम से बुखार आता है हल्का हल्का। तो हमारी इम्यूनिटी जब बहुत मजबूत होती है ना, तो हम झेल जाते हैं, है ना। तो जुकाम आता था, मैं कभी दवाई नहीं खाती थी। अब मैंने दवाई खानी पड़ी, क्योंकि वो जो बुखार आता है वो अब हमसे झेला नहीं जाता। कभी मैं दवाई नहीं खाती थी, और मैं कभी दवाई खाने को कहती भी नहीं थी। ये जुकाम के साथ साथ बुखार भी था, इसलिए मुझे दवाई लेनी पड़ी। लेकिन मैं कभी भी जुकाम की दवाई नहीं खाती हूँ, क्योंकि जुकाम की दवाई कोई बनी नहीं है आज तक। डॉक्टर वो रोक देता है, लेकिन बंद नहीं होता। जब वो जुकाम रुक जाता है तो वो ठस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो 3 दिन के बाद जुकाम अगर हो जाता है किसी को, तो वो नेचुरली सही हो जाता है। जी। तो आज है काशी। काशी में प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे ये लग जाता है, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, कि सूर्य उदय तिथि के अनुसार जो आती है वो एक दिन बाद आती है। उदय तिथि इन द सेंस सूर्य उगने के साथ जो दिन लगता है हिंदी का कैलेंडर का, वो। तो लेकिन मैंने कई लोगों से पूछ ली, पेपर में भी देख लिया, कैलेंडर में भी देखा है मैंने। और तो मैंने आज व्रत रख लिया। आज है पापा कुंशा एकादशी। जी। हिंदू भाई बहनों को मेरे पता होगा। हाँ। तो व्रत रख लिया। मैंने कहा कि अब मैं उद्यापन करूँगी, इसका महा में उद्यापन होता है, तो उसका महा में मैं उद्यापन करूँगी। हाँ, तो आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया, मैडम का मंगलसूत्र कहाँ है? जो रनटाक ने दिलाया था मंगलसूत्र, है ना। उस बात पे काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी कहा था, वीडियो भी बनाई थी, कि आपके यहाँ तो मंगलसूत्र पहनते ही नहीं। लेकिन इसने कहा था कि ये मंगलसूत्र अब गले से कभी नहीं उतरेगा। तो वो मंगलसूत्र कहाँ गया भाई गले से? इसे ना, ये कभी भी, मुझे ऐसा, जहाँ तक मैं इसे समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि ये एक बात पे नहीं रहती कभी भी। अपनी जवान की पक्की औरत नहीं है। कहते हैं ना कि जवान, हमारा कहना तो ये है कि इस जवान से बेटी पराई हो जाती है ना। जवान की पक्की नहीं है, टाइम की पंचुअलिटी नहीं है, कि वक्त के अनुसार चलती नहीं। तो मैडम का मंगलसूत्र उतर गया। देखिए, मंगलसूत्र हुआ, बिछुआ हुआ, ये चीज़ें ऐसे उतरने वाली हमारे यहाँ तो होती नहीं है ना। जी। और हाँ, अब गरबा, गरबा तो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, 9 दुर्गे ख़त्म हो गए। तो अब अगला कंटेंट क्या मिलेगा? तो हो सकता है अगला कंटेंट करवा चौथ। पिछली करवा चौथ का आपने देखा था इसका ड्रामा, जो जिसे कंटिन्यू देखते हैं, पिछली करवा चौथ का इसने ड्रामा किया था, है ना। तो करवा चौथ, फिर दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन में भी जाएगी, है ना। जी, क्योंकि इसे कंटेंट चाहिए, कुछ है नहीं इसके पास दिखाने के लिए, है ना। और एक बात बताऊँ, जैसे ही से पता चला, सना मरियम वगैरह सब एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और हाँ, एक बात और बताऊँ, सना को मिला बुड्ढा, उसने कहा कि हमें एक मिला, लेकिन उसने कहा कि हम, चलो हम नहीं बोलना चाहते उस बारे में, उसने ये कह दिया। ठीक है जी। जैसे ही पता चला ये आ रहे हैं, और इसने जाने की तैयारी कर दी। इसके जाने की तैयारी हो गई। जी हाँ। कहाँ? अजमेर। जी। और सना इमरान मरियम आ रही है, गोल्डन ग्रुप के लोग आ रहे हैं, और ये जा रहे। इतनी भी क्या डर भाई? इतना भी डर किस बात का, कि तू 2-3 बार से छठी शरीफ में नहीं जा रही, बाद में जाती है। तो किसी के बाप से नहीं डरती। तेरा कहना तो ये था सोफा ठोक ठोक के, कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। फिर क्या हुआ ये? फिर डर किस बात का? क्या परेशानी है? किस बात से घबरा रही हो? तुम तो बिल्कुल सच हो। हैं? नहीं, तुम सच नहीं हो। तुमने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं किसी के ऊपर। तुमने जो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं ना, जिसका तुम खामियाजा भुगत रही हो, वो इल्ज़ाम बेबुनियाद थे। अगर वो इल्ज़ाम सही होते तो तुम कोर्ट में खड़े होके बोलती, और वो उसे दिल और दिमाग पर लगे, तब उसने ये स्टेप उठाया।
अगर वो गलत होती तो वो ये स्टेप नहीं उठाती। सना पर जो तुमने इल्ज़ाम लगाए थे, उसकी लड़की पे जो इल्ज़ाम लगाए थे, वो गलत होती तो वो कभी भी कोर्ट में नहीं जाती, तुम्हें कोर्ट में नहीं घसीटती। उसने तुम्हें कोर्ट में घसीट लिया है। तुमने उसके ऊपर भी गंदा इल्ज़ाम लगाया था, उसकी बेटी पे भी गलत इल्ज़ाम लगाया था। तू अगर सही थी तो कोर्ट से बरी होती, तू गलत थी और तू गलत है इसलिए उन लोगों का सामना नहीं कर पा रही। समझे? जी हाँ, सही बात यही है कि ये गोल्डन ग्रुप जब जाता है इसलिए नहीं जाती। ये मैंने कल कहा था कपड़े ना फाड़ दे, वो तो एक बात थी, लेकिन सच्चाई यही है कि ये उन लोगों का सामना नहीं कर पाती क्योंकि ये गलत है। तुम तो सच थी ना, सच थी तो सच का साथ तो हर कोई देता है, समझे? लेकिन नहीं, अब तुम गरीब नवाज आला हजरत की दरगाह पे अगर जाते हो तो अब तुम क्या मांगोगी? मैं तो ये सोचती हूँ इस उम्र में क्या मांगना। इस उम्र में तो हमारी ज़िंदगी निकल गई 75%, 80% निकल ही जाती है ना। और बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे मांगेंगे। अगर बच्चों को कुछ चाहिए तो वो करेंगे, वो वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हमने किया। हमने किया मतलब स्ट्रगल नहीं, पूजा पाठ, तौर तरीके, संस्कार जो हमने दिए वो वैसा करेंगे, है ना जी। हमें अब मांगना कुछ नहीं। अब तो हम ये मांगते हैं कि हे प्रभु बस चलते हाथ पैर उठा लेना, किसी की सेवा मत लेने देना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने किसी की सेवा नहीं ली, किसी का हम मोहताज मत करना। बस हम अब ये मांगते हैं। अब हमारे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ उसने दे दिया। ये मांगती है अभी तक, इस उम्र में भी, 60 साल की 62 साल की उम्र में भी ये मांगती है, समझिए आप, है। तो अब तो इसे अपने गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं वो मेरी माफ़ कर, मेरे आगे का रास्ता सुधार, इसे यही मांगना चाहिए। और ये तो पता नहीं क्या क्या मांगती है, समझ में नहीं आया। इसकी साड़ी टाइम पे तैयार होके आ गई तो मेरे गरीब नवाज ने तैयार करवा दी। ब्लाउज़ बन गया टाइम पे तो अल्लाह मेरा हर इच्छा पूरी करते हैं। कपड़े ढंग के पहन आ गए तो अल्लाह मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। काला घर पे आ गया, भागा हुआ था, तो अल्लाह ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ये नहीं है, अब ये उम्र ये इच्छाओं की नहीं है। अब ये उम्र है अपना आगा सुधारने की, यानी कि अब जो हमने ज़िंदगी भर किया है, अगर हमने गलत किया है तो उसकी माफ़ी मांगनी है, और अच्छा किया है तो उस हिसाब से हमें आगे का रास्ता हमारा बनाना है ऊपर वाले। अब हमारा बहुत टाइम है मांगने का, समझे? लेकिन नहीं, इसकी तो हवस ही नहीं मिटती, इसकी तो हवस ही नहीं मिटती है भाई। हवस यानी कि कभी शरीर की हवस, कभी दौलत की हवस, कभी बाहरी दुनिया की हवस, इसकी तो हवस ही ख़त्म नहीं हो रही। और ऐसे इंसान का जो अंत होता है वो तो ऊपर वाला ही जानता है कैसा होता है ना। मैं क्या बोलूँ और आगे आप सब जानते हैं इसके बारे में। शरीर की चेस्ट देखो, इसकी चेस्ट अंडरगारमेंट्स में भी पेट को छूने को तैयार है। विदाउट अंडरगारमेंट्स के क्या हाल होता होगा आप समझ जाओ, आप समझ लो। पेट को टच कर रही है इसके अंडरगारमेंट्स के बाद, तो विदाउट अंडरगारमेंट्स इसके क्या हाल होता होगा। तो शरीर ये कहने के बाद ये कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहती रहे। और बताऊँ, ये कह रही थी कि मैं आज वहाँ गई जहाँ 50 साल से, आज 50 साल हो गए गरबा होते हुए, वो वहाँ वो मनाया जा रहा था, तो मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि 50 साल हो गए। आप ये सोचिए कि मेरा बचपन यहीं बीता है और 50 साल हो गए हैं, 50 साल से वहाँ होता आया है। तो ये 50 साल से वहाँ बचपन से देख रही है। बचपन, अगर ये वहाँ बचपन में गई है तो 8-10 साल की तो होगी, मैं ज़्यादा नहीं कहती, इतनी तो होगी, 7-8 साल की तो होगी। 50 की ये बताती है तो आप समझ लो कितना झूठ बोलती है ये। इसने खुद कल कहा है अपनी वीडियो में कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और बचपन से 50 साल हो गए हैं वहाँ गरबा होते हुए, आज उन्होंने गोल्डन जुबली बनाया है। गोल्डन जुबली तो इसने नहीं कहा, ये मैं खुद ही कह रही हूँ। 50 साल का कोई भी कुछ बनाते हैं तो उसे गोल्डन जुबली बोलते हैं, है ना। तो अब आप उम्र का सेंस लगाइए। बचपन का मतलब 6-7 साल। कोई 3-4 साल का बच्चा तो अकेला चला नहीं जाएगा, वहाँ चला नहीं जाएगा, और 3-4 साल के बच्चे को याद भी नहीं होता।
6 7 8 साल का बच्चे को याद होता तो इसकी उम्र कितनी है ना। जी हाँ। और हाँ मैडम आप मॉर्निंग वॉक को जाती थी, क्या हुआ? मॉर्निंग वॉक, योगा, बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी उस बारे में। तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा के लिए क्या हुआ? जाना बंद? अरे यहाँ आपको बताएं, 2014 या 15 से मैं योगा कर रही हूँ बराबर। योगा भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज भी 2-3 कर लेती हूँ। जैसे मेरे यहाँ दर्द रहता था इधर, तो उसकी मैं योगा करती हूँ, बिल्कुल दर्द मेरा चला गया। जी। तो कंटिन्यू कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी फैमिली सूरत वाली फैमिली का तो नाम भी नहीं आ रहा नाम भी नहीं ले रही है, लेकिन सूरत वाली फैमिली से एलर्जी हो गई, पता नहीं क्या बात हो गई। पहले कितना नाम लेती थी, लिया जा रहा था मेरी फैमिली। अब सूरत वाली फैमिली का नाम भी दूर दूर तक नहीं है मुझे हंसी आती है इसके ऊपर कि कहाँ किसी का अगर ये पड़ती है पीछे तो बुरी तरह पड़ जाती है, हाथ पैर धोकर, और अब इसे नाम भी नहीं ले रही है ना। जी नहीं, वो इज्जतदार लोग हैं। और पहली बार इसके साथ जो रंटा भागा है इसके पास से, वो इसीलिए भागा है कि देखो अब आ गई जवाई वगैरह सब की नज़र में, ये आ गई है, उसकी लड़की जवाई की सबकी नज़र में आ गई है। अब वो ऐसा कुछ नहीं चाहता कि रिश्तेदारों में बात हो, दूर दूर तक फैले कि इसका बाप ऐसे कर रहा है। इज्जतदार लोग हैं। चाहे देखो बात ये नहीं होता कि पैसे वाले अलग चीज़ होती है, इज्जतदार अलग होती है। इज्जत एक रिक्शा वाले की, एक गरीब इंसान की भी होती है ना। तो वो चाहे कैसे भी हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं। जी हाँ समझे। और जो यूनियन वाले इसके बॉस है ना, जिन्हें कह रही थी हमें बुलाया है उन्होंने, तो उन्हें शायद इसके बारे में असलियत इसकी पता नहीं है इसे इसकी असलियत नहीं मालूम है। जी हाँ, कि इसकी असलियत क्या है। जिस दिन उसकी, उन्हें जैसे सूरत वालों की इसकी असलियत नहीं मालूम थी, उन्होंने इसे कितना इन्वॉल्व किया अपने साथ, हर बात में इन्वॉल्व किया है ना। और वो ऐसा, ये उनकी परछाई से दूर भाग रही है, वो इसकी परछाई से दूर भाग रहे हैं। ऐसे जिस दिन के यूनियन वाले सर को पता चल जाएगा कि अरे इसकी असलियत क्या है भाई, तो उसी दिन से वो भी इतनी ही दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है उन्हें इसकी असलियत नहीं पता। जी हाँ, ऐसा लगता है शायद। और गरबा में देखिए ऐसे लग रहा था जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब ऐसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा इसमें, लक्ष्मी पूजा में और करवा चौथ में। हाँ जी, समझे। और नाच, बताओ एक बात, एक ताज्जुब की बात है कि ये गरबा में नाचने के चक्कर में नहीं गई अजमेर, उनके डर से नहीं गई अजमेर, डर से ही नहीं गई, क्योंकि पिछली बार भी बाद में ही गई थी जब ये अकेली थी, बाद में ही गई थी रंटाक के साथ, है ना जी। और इस बार भी नहीं गई। इसने सोचा इस बार तो 2 काम हो जाएंगे, एक तो डर तो समझो ही समझो, और लोग समझेंगे कि मैं गरबा की वजह से नहीं गई, नाचने की वजह से मैं अजमेर नहीं गई। नहीं, ये डर की वजह से अजमेर नहीं गई उन लोगों की, है ना। अरे वहाँ जाती तो थोड़ी ठंडक मिलती, वक्त पे इंसान जाता है, कह देना हम 9 दिन की 9 देवियों क्यों घर में बैठाते हैं कि उनका आगमन होता है। हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, हम इतनी सफाइयाँ करते हैं, सब करते हैं, तो उनका आगमन होता है। आप लोग शब रात को रात भर इबादत क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि 7वें आसमान पे वो आते हैं, इसीलिए तो करते हैं। इसलिए ऐसे ही छठी शरीफ में भी कोई ना कोई रोल तो गरीब नवाज का होता होगा, तभी इतने लोग जाते हैं। और ये छठी के बाद जाती है, यानी कि उनका मुंह नहीं देखते आते हुए, उनकी पीठ देखती है ये जाते हुए। वो जरूर आते होंगे छठी शरीफ, छठी पे गरीब नवाज अपनी जगह पे, है ना। तो ये उनकी पीठ देखती है जाते हुए, उनका मुंह नहीं देखती। जी हाँ। और हाथ देखिए आपने, ये हाथ दिखा रही थी कल ऐसे करके हाथ दिखा रही थी ना, ऐसे करके किसी बात में हाथ दिखा रही थी। इसके हाथ कितने गंदे हैं या ख़राब है पता नहीं, ये दिखा रही थी। और बताओ इसकी, ये बासी आटा रख रही थी, कह रही थी आटा ठंडा है। तो ये चीज़ देखो कि इसकी इस उंगली में ऐसा लग रहा था, ये उंगली बड़ी है इसकी, पता नहीं कोई चोट सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे टाके लगे हुए हैं या चिपकाई हुई है दोबारा से, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। शायद मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगा। हाँ, हाथ कितने इसके ख़राब हैं, दांत टेढ़े हैं मैडम के, मैडम से खाई नहीं जाती, कर रही थी इधर ऐसे है, ऐसे इधर से खाती है कोई चीज़, कर रही चीज़ नहीं खाई जाती, ये चाहे कितनी 50 साल की कहती रहे। दांत हैं ऐसे घुसे हुए हैं, वो भी गंदे हो रहे हैं बहुत, ऐसे घुसे हैं, है ना। और
कह रही है अरे भाई व्यूज़ दो ना, ऐसे मत करो, आओ ना देखो ना, व्यूज़ दो ना। क्यों कटोरा लेके भीख कौन मांग रहा है? तू बहुत सोफे पे बैठ के कहती थी कि मैं कटोरे में भीख दूंगी जब मेरा मन होगा। इससे पहले मैं कटोरे में भीख नहीं दूंगी, और मैं ऐसे करके पैसे डालूंगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कहती थी ना तू बैठ के सोफे पे। सना के बारे में जब उल्टा सीधा बोलती थी और बॉस के बारे में बोलती थी। ध्यान कर, सोफे पे बैठ के हमें सब ध्यान है। तो भीख मांग रही है, कौन मांग रहा है? ऑडियंस भी। क्या जब मन होगा, जब वो ऐसे करके तुझे देगी, ऐसे करके, जब ऑडियंस का मन होगा, जब वो तेरे कटोरे में भीख डालेगी, समझे? अब तू भीख मांग रही है ना, तो इसलिए कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। तू बहुत बड़े बड़े बोल बोल रही थी। तेरे मुंह पे कैसा सेलो टेप चिपकाया है सना ने, समझे? और भीख मांगने पे तुझे किया है मजबूर, क्योंकि तू भीख मांग रही है लोगों से। कैसे? जैसे तू कह रही थी। ऑडियंस भी ऐसे करके जब देगी जब उसकी मर्जी होगी। आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ मैं आपके कोई एक नई सुबह के साथ, नई बातों के साथ, नई वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट। ओके बाय।